अरे कोई है घर में? इस वक्त कौन हो सकता है? ये कहीं पुलिस तो नहीं, या फिर विराट और रोहन के भेजे हुए आदमी? सर चलते हैं ना, लोग सो रहे होंगे। अरे कितने घर जाके जनगणना करनी है? ऐसा है कि घर छोड़ देंगे, वापस कौन आएगा? जी हम लोग सनसेक्स से हैं, जनगणना मालूम करने आए हैं। आप यहाँ रहती है? जी। कितने लोग रहते हैं इस घर में? जी 2। आप और इनके पति होंगे ना सर? आपका नाम? राधा रानी। आपके पति का नाम? कृष्ण कन्हैया। कितने दिन होगा शादी को? 12 साल। बच्चे हैं क्या? ये लीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। महेश्वरी देवी, मैं जरा बाजार। क्या हुआ? सर में दर्द है? प्रेशर पॉइंट कर दूं? हाय हाय, ये क्या कह रही हो तुम? सासू माँ, ये जो भी कुछ कह रही है ना, बिल्कुल मत करवा। सुनने में इतना भयानक है, पता नहीं असल में क्या होगा। क्या दीदी, आप भी मेरी टांग खींचती रहती है। सब जान के भी आप अनजानी बनती रहती है। अपना हाथ दीजिए। हथेलियों के ये पॉइंट्स दिमाग की नसों से जुड़े होते हैं। इन पर दबाव देने से सिर का दर्द धीरे धीरे चला जाता है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आपका भी सर दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। और हाँ, अब ऑफिस जा रहे हैं। क्यों जी? लो, जो बात बताने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। महेश्वरी देवी, मैं बाजार जा रही हूँ। वो सेंट्रल मॉल में एक सेल लगी हुई है। 2 कुर्तों पर 1 सलवार कमीज फ्री फ्री फ्री। हेलो, एक मिनट जी, कहिए। क्या बात है दीदी, आप उदास लग रही है। बोलो भला, अगर हम उदास नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? देखो तो, सिर्फ नाम के बड़ी बहू हैं हम इस घर की। कौड़ी भर के औकात नहीं है हमारी। अच्छा तुम ही बताओ, इस घर में बड़ा और अच्छा कौन है, हम या फिर वो? राधिका। दीदी, राधिका से तो मैं अब तक मिली नहीं हूँ, पर आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो सकता है क्या? वही तो। फिर अब एक और बात बताओ, हम दोनों में सबसे ज्यादा समझदार कौन है, हम या फिर वो राधिका? आप दीदी, सिर्फ आप। है ना? फिर मठ की पूजा में उन लोगों को पूजा के लिए छोटी बहू चाहिए, जबकि आने वाले कल में राजपुरोहिताइन हम बनने वाले। हम और तो और, मेरा काला ब्रीफकेस कहाँ है मोहिनी? हम अभी आते हैं। देव और राधिका कह रहे थे कि रोहन राजपुरोहित बनने वाला है, फिर मोहिनी राजपुरोहिताइन कैसे बन सकती है? कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर पिछले 1-2 दिनों में किसी नए आदमी ने काम शुरू किया है क्या? अब लकड़हारे तो रोज ही बदलते रहते हैं और 1 महीना से ज्यादा कोई टिकता नहीं। तुम बातें ज्यादा करते हो, जो सवाल किया है उसका जवाब क्यों नहीं देते? तुम हो कौन? बताएं तुम्हें। लेकिन आप लोग जिसे ढूंढ रहे हैं उसका नाम तो बताइए। देव नाम है उसका।
और ये ऐसा दिखता है। अरे ये तो यही काम करता है और कल ही आया है। यही तो आइए। छोटी बहू, छोटी बहू। क्या यार, हमारा सेठ भी ना पागल हो गया है, इन सूखी लकड़ियों को सजाने के लिए बोलता है। अरे सूखी लकड़ियों को छोड़ो, उस हरियाली को देखो जो पतझड़ के मौसम में भी बाहर बन के आई है। पता नहीं भैया, लगता है किसी के लिए डब्बा लेकर आई है खाने का। चल चल उठा। अरे संभल के, लग जाएगी। खाना। राधिका तुम यहाँ क्यों आई हो? वैसे अगर आप मुझे धन्यवाद भी कहेंगे ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अभी खाने का समय नहीं हुआ है, तुम एक काम करो, मुझे खाना दो और तुम घर चली जाओ। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। मुझे आपको खाना खुद ही परोसना है। ठीक है, तुम वहाँ जाके इंतजार करो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। मैं यहीं रहती हूँ ना, आपका इंतजार करूंगी। राधिका। अच्छा, नाराज मत होइए, मैं वहाँ इंतजार कर रही हूँ। हमारी किस्मत में लड़की कहाँ है, हमारी किस्मत में तो लकड़ी है। चलो भाई, खाने की घंटी बज गई, खाना खा लेते हैं। हाँ भैया, अब अपने खाने में स्वाद कैसे आएगा, किसी और के लिए रस का भंडार जो आया है। चलो चलो। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इस लड़की से कहता हूँ कि तुम दोनों को राखी बांध, फिर उसे अपने भाइयों के लिए खाना लाने में कोई तकलीफ नहीं होती। राजमा चावल? हाँ, आपको पसंद है ना? पर मैंने तो तुम्हें कभी बताया नहीं कि मुझे राजमा चावल पसंद है। घर पर जब भी राजमा चावल बनते थे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी, तो मैं समझ गई कि आपको राजमा चावल बेहद पसंद है। इसमें तो नमक ही नहीं है। जनगणना वाले आए थे, तमाम तरीके के उन्होंने सवाल पूछे, आप कहाँ से हैं, कौन साथ में रहता है, पति का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। उनके चक्कर में नमक डालना ही भूल गई। और अब आगे से सावधान रहना और खाने में नमक डालना मत भूलना। यहाँ पर पिछले 1-2 दिनों में किसी नए आदमी ने काम शुरू किया है क्या? अब लकड़हारे तो रोज ही बदलते रहते हैं और 1 महीना से ज्यादा कोई टिकता नहीं। तुम बातें ज्यादा करते हो, जो सवाल किया है उसका जवाब क्यों नहीं देते? तुम हो कौन? बताएं तुम्हें। लेकिन आप लोग जिसे ढूंढ रहे हैं उसका नाम तो बताइए। देव नाम है उसका। और ये ऐसा दिखता है। अरे ये तो यही काम करता है और कल ही आया है। यही तो आइए। छोटी बहू, छोटी बहू। माफ कर देना जरा। काका आप? बरखा बिटिया तुम कैसे हैं आप? यहाँ कैसे? वो थोड़े दुपट्टे बनाए रहा सेठ जी के लिए, वही देने आए रहा। तुम बताओ। मैं ठीक हूँ, फिजियोथेरेपी एक तरह की डॉक्टर बन गई हूँ। सुनकर बहुत खुशी हुई बिटिया। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना बिटिया। कोई ऐसी हरकत ना करना बिटिया जिसे अपनी माँ बाप की गर्दन झुक जाए।
जैसे राधिका ने की हो। काका आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? राधिका ने गुरुकुल में आप सब नाम मत लो उसका, पापा है वो। राधिका कोई पाप नहीं कर सकती काका, कोई वजह होगी, कोई कारण होगा। आपको पता है राधिका, काश मैं आपको बता पाती कि देवी राधिका का किशन कन्हैया है और उसकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा सच वही आपको बताए तो ठीक होगा। आप एक बार राधिका से मिलकर बात कीजिए, सारी शिकायतें मिट जाएगी। वो मरे या जिए मुझको कोई वास्ता नहीं, को मिले तो बोल दीजिए। चलो तो बेटी। मनसाराम जी को कैसे जानती हो तुम? मनसाराम? कौन मनसाराम? वही मनसाराम जिनसे तुम बात कर रही थी। मैं बात? अच्छा, वो आदमी, उनका नाम मनसाराम है? आप उन्हें जानते हैं? तुम कैसे जानती हो उन्हें? मैं थोड़ी उन्हें जानती हूँ, मैं तो रास्ता पूछ रही थी, नाम नहीं पूछा था उनका, वो आपने बता दिया, मनसाराम। वैसे आप उन्हें जानते हैं? घर जा रही हो? जी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे सुनो। हाँ साहब। क्यों भाई, यहाँ पर पिछले 1-2 दिनों में किसी नए आदमी ने काम शुरू किया है क्या? अब लकड़हारे तो रोज ही बदलते रहते हैं और 1 महीना से ज्यादा कोई टिकता नहीं, और महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि 2 दिन दिहाड़ी कमाई और तीसरे दिन चंपत। तुम बातें ज्यादा करते हो, जो सवाल किया है उसका जवाब क्यों नहीं देते? अच्छा, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से पुलिस वाले की तरह रुआब दिखा रहे हो। तुम हो कौन? बताएं तुम्हें? हाँ अच्छा चलो, हम जो भी हैं हमारे सवालों का ठीक ठीक जवाब दो। लेकिन आप लोग जिसे ढूंढ रहे हैं उसका नाम तो बताइए। देव नाम है उसका। और ये ऐसा दिखता है। ये? हाँ। अरे ये तो यही काम करता है और कल ही आया है। कहाँ है? यही तो आइए। अरे देव, कहाँ जा रहे हो? सर मुझे अभी पता चला मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे आगरा जाना होगा। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ। जी साहब। हाँ जी। ये लोग देव को ढूंढ रहे हैं। देव तो यहाँ पर नहीं है। कहाँ है? वो तो अभी भी आगरा के लिए चला गया, कह रहा था कि उसकी माँ बीमार है, अब पता नहीं कितने दिन बाद आएगा। वो मंदिर के पास बैठा है ना मूर्ति वाला, केवल कान्हा की मूर्ति बेच रहा है। उसे क्या पता नहीं, आषाढ़, सावन और भादो इन तीनों महीनों में कान्हा की अकेले पूजा नहीं की जाती, जोड़ों के लिए अशुभ होता है। लाख बोलने पर भी वो केवल कान्हा की ही मूर्ति देकर जाता है। अकेला है ना यहाँ, इसीलिए मनमानी करता है। कोई नया मूर्ति बनाने वाला मिल जाए तो भला हो हमारे गांव का। भैया 1 किलो टमाटर भी तोल दीजिए। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ? बताइए ना। कुछ नहीं। हम एक दूसरे से कहाँ कुछ छुपा पाते हैं, बोल दीजिए। राधिका, वो लोग यहाँ तक आ गए। कौन? पुलिस? हाँ राधिका, सादे कपड़ों में घूम रहे हैं, हर जगह पूछताछ कर रहे हैं।
मेरी टिम्बर फैक्ट्री तक भी पहुंच गए थे। आपको उन्होंने देख तो नहीं लिया? नहीं, मैं कैसे भी करके वहां से भाग निकला और मैंने वहां एड्रेस नहीं लिखवाया, इसलिए कि वो इस घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अब तो घर से बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं होगा। अब से आप घर के बाहर नहीं जाएंगे। राधिका, अगर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? मैं दादाजी के इलाज के पैसे कहां से इकट्ठे करूंगा? अब कान्हा ही कुछ करेंगे। आषाढ़ से सावन भादों तक कान्हा के साथ साथ राधा रानी की भी पूजा की जाती है। कान्हा को कभी अकेले नहीं पूछते। बचपन में मैं अपने कान्हा के साथ अपनी गुड़िया राधा रानी बनाकर रख दिया करती थी, लेकिन ये आषाढ़ पूरा चला गया और मैं कान्हा को सिर्फ अकेले ही पूछती रह गई। कहीं इसी वजह से तो ये सब बुरा ना हुआ। राधिका, ये सब बहन ऐसे सब डर मन में नहीं पालते। भगवान ऐसी सब बातों का बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन बरसों से चली आई रीतियों का पालन नहीं हुआ है, शायद इसी वजह से मन में भ्रम बैठ गया है। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो मैं तुम्हारे लिए एक राधा रानी की मूर्ति बना देता हूँ। बस बारीक मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस लाना पड़ेगा। वहाँ कुछ औरतें कह रही थी कि मंदिर के पास राधा कृष्ण की मूर्तियां कोई खरीदना चाहता है और अगले महीने राधा कृष्ण मिलन का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है वृंदावन में। वहां तो बहुत सारी मूर्तियों की जरूरत पड़ेगी। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं? हाँ, आप मूर्तियां बनाएंगे और रंगने में मैं आपकी मदद करूंगी। अब और फिर मंदिर के किनारे जाकर मैं उन्हें बेच भी आऊंगी। हमारे पास पैसे भी हो जाएंगे और फिर आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर राधिका, तुम्हारा भी तो बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं घूंघट से अपना चेहरा ढक दूंगी। मुझे मेरा चेहरा ढकना बहुत आसान है। आप चिंता मत कीजिए, पैसे भी आ जाएंगे और दादाजी का इलाज भी हो जाएगा। अब जब कान्हा ने रास्ता दिखाई दिया है तो हमारी वो रक्षा भी करेंगे। ओए हेलो, मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैं कोई इच्छाधारी नागिन हूँ जो कभी भी नागिन बन जाऊंगी और आपको डस लूंगी। What? या फिर शायद मैं कोई वेयरवुल्फ हूँ, इंसान के रूप में भेड़िया जो रात होते ही अपने असली रूप में आ जाता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। अब की बात ये है कि आप कुछ नहीं कह रहे। अब मैं क्या कहूँ? ये तो पॉइंट है। ये तो वो बात हो गई, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। बस मुहावरे का तुम्हारी बातों से क्या मतलब है? क्यों नहीं, मतलब ये है कि छीका टूटने से भी आवाज आती है, पर आपके मुंह से तो आवाज निकलती ही नहीं। लिसन, नाम क्या है तुम्हारा? बरखा वशिष्ठ, फुल नेम सर। बरखा वशिष्ठ, फुल नेम। मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए कोई टाइम। अच्छा सुनो, तुम हर रोज ऐसे ही खड़ूस रहते हो या आज कोई स्पेशल दिन है? इंटरनेशनल खड़ूस डे। मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्ती करोगे मुझसे? मैं जानती हूँ मैं बहुत बोलती हूँ, उल्टा सीधा बोलती हूँ, बोलना चालू करती हूँ तो रुकती नहीं हूँ, पर एक घर में रह के किसी से बात ना करना मुझसे हजम नहीं होता और मैं ये नौकरी छोड़ भी नहीं सकती। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम दोस्ती कर ले। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मुझे बर्दाश्त करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। हाथ मिला दिया, अब सबसे पहले जाकर हाथ धोना पड़ेगा। तुमसे दोस्ती करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है?